So are we all set for the series? बढ़िया. क्या हम शुरू कर सकते हैं? Shall we begin? Yes, everybody. बढ़ते चलेंगे आगे. Hello, Kaushendra Singh, Abhay, Ganesh, Ravi. Good evening to all of you. चलिए. तो जब हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मोस्टली हमारा अल्जाइमर्स, पार्किंसन, डिप्रेशन, एपिलेप्सी, सेडेटिव हिप्नोटिक्स, जनरल एनेस्थेटिया, इससे क्वेश्चंस काफी पूछते हैं. मतलब वेरी फ्रीक्वेंटली देयर आर बीइंग क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड फ्रॉम दीस टॉपिक्स. सो ये टॉपिक्स हम छोड़ के नहीं चल सकते. एंड इससे 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम आएंगे. मतलब आप ये पकड़ के चलिए कि क्वेश्चन जरूर आते चलेंगे इस पार्ट से. तो ये मत समझिएगा कि क्वेश्चंस वोंट कम. सो लेट्स स्टार्ट. जो पहला टॉपिक है हमारा, द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू बिगिन इज इनहिबिटरी एंड एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स. एक तो इसी पे आ रहा था कि कौन से एक्साइटेटरी है, कौन से इनहिबिटरी है. सो हम काफी बार कंफ्यूज होते हैं, राइट? वी आर मोस्ट ऑफ द टाइम्स कंफ्यूज्ड. सो आपने कंफ्यूजन को दूर कर देना है, माय डियर. यस एवरीबॉडी. चलो लेट्स बिगिन. बढ़ते चलेंगे आगे. क्या आगे बढ़ते चलेंगे एवरीबॉडी? डन. ओके. सो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स के एग्जांपल है आपकी गाबा, गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, जिसके 2 आइसोफॉर्म है, गाबा ए एंड गाबा बी. गाबा बी पे आपका काम करता है बैक्लोफिन एगोनिस्ट और सैक्लोफिन एंटागोनिस्ट. यहाँ पे बेंजोडाइजेपिन बार्बिटुरेट्स. गाबा बी पे बैक्लोफिन एंड सैक्लोफिन. गाबा एगोनिस्ट बी का बैक्लोफिन और एंटागोनिस्ट सैक्लोफिन. एंड एंटागोनिस्ट माय डियर सैक्लोफिन. क्या सभी को क्लियर है? हाँ जी, बढ़िया हालचाल सबके. ग्लाइसिन, डोपामीन. अब डोपामीन जो है ना, वो एक दोनों टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर है, इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी. तो आपका होमवर्क ये है कि आप ये फाइंड करेंगे कि D1 एंड D5 ये इनहिबिटरी है या एक्साइटेटरी है, और D2, D3, D4 ये इनहिबिटरी है या एक्साइटेटरी है. ये आपका होमवर्क है कि डोपामाइन के 5 रिसेप्टर्स होते हैं D1 से लेके D5. सो कौन सा इनमें से एक्साइटेटरी है और कौन सा इनहिबिटरी है. नेक्स्ट ये आपको ढूंढ के आना है D1 एंड D5. चलो मैंने आपको हिंट भी दे दी कि D1 एंड D5 एक है और D2, D3, D4 एक है. चलिए, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स की जब मैं बात करता हूँ, वी हैव ग्लूटामेट, अस्पार्टेट. ग्लूटामेट के 2 रिसेप्टर्स है, NMDA, AMPA, एन मिथाइल डी अस्पार्टेट और आइसोक्साजोल प्रोपियोनिल. बहुत लंबा नाम है, मिथाइल प्रोपियोनिल. सो ये नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, फुल फॉर्म. एसिटाइलकोलिन एक्साइटेटरी इनहिबिटरी दोनों है, नॉरएड्रेनालिन एक्साइटेटरी इनहिबिटरी दोनों है. यस डियर लाडलो. सो अभी जस्ट हमने शुरू किया सेंट्रल नर्वस सिस्टम से. दोस्तों आपकी ये 30 दिन के 30 टॉपिक्स मैंने पार कराने हैं. पहला टॉपिक हमने क्या किया था डियर? जनरल फार्माकोलॉजी. कल हमने किया था ANS. आज हम कर रहे हैं CNS. कल हम करेंगे फार्माकोग्नेसी. अब सेडेटिव हिप्नोटिक्स की जब मैं बात करता हूँ, हमारे पहले कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स, तो गाबा ऐसे एजेंट्स होते हैं जो पोर ओपनिंग ड्यूरेशन बढ़ाते हैं. और गाबा ए जो है ना, वो आपका GPCR नहीं होता, वो आपका लिगैंड गेटेड होता है, लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स. और गाबा भी आपका GPCR होता है, G प्रोटीन कपल रिसेप्टर. होता है गाबा भी. GABA receptor increases the pore opening duration, while benzodiazepine receptor increases the pore opening frequency. Pore opening frequency बढ़ानी हो तो benzodiazepines. मतलब कि सपोज आपने एक पार्टी रखी है, आपके पार्टी में डेफिनेटली गेस्ट्स आएंगे, तो एक बार्बिचुरेट्स क्या करता है कि वो दरवाजा खुला रखता है, गेस्ट अंदर आते जाए. पोर ओपनिंग ड्यूरेशन. बेंजोडाइजेपिन क्या करता है? दरवाजा बंद करता है, खोलता है, बंद करता है, खोल करता है. गेस्ट आ गया, बंद कर दिया. तो ये जो गेस्ट है ये कौन है? क्लोराइड आयंस. क्लोराइड आयन का कंडक्टेंस. ठीक है. सो बार्बिचुरेट्स इंक्रीजेस द पोर ओपनिंग ड्यूरेशन एंड दे आर कॉल्ड एज गाबा माइमेटिक्स, व्हाइल
Benzodiazepines are called as GABA facilitatory because they increase the pore opening frequency. Clear, Chen? Clear to everybody? Any doubts? Bicuculin is a competitive antagonist of GABA receptor. GABA का competitive antagonist होता है bicuculin. Midazolam is the shortest acting benzodiazepine. Fastest, वो सबसे तेज एक्ट करता है. Flumazenil is an antidote in benzodiazepine poisoning. अब फोमीपिजोल अलग होता है, फ्लूमाजेनिल अलग होता है. प्लीज आप कंफ्यूज ना हो जाए इसमें माय डियर. आगे बढ़ते चलेंगे. ये एगोनिस्ट के एग्जांपल बार्बिचुरेट, मस्सिमॉल, इनवर्स एगोनिस्ट बीटा कार्बोलिन, एगोनिस्ट बॅकलोफेन, एंटागोनिस्ट सॅक्लोफेन. क्लियर झालं सगळ्यांना? एवरीबडी आर वी क्लियर? सबको समझ आया? बधाने समझ आई? चलिए आगे बढ़ते चलेंगे. थोड़ी सी तेज स्पीड रखेंगे आज हम. बेंजोडाइजेपिन आपका इंसोम्निया यानी स्लीपलेसनेस में देते हैं, इसलिए अल्प्राजोलाम, ऑक्साजेपाम, लोराजेपाम वगैरह देते हैं. एंड पता है लोराजेपाम एंड एक्साजोपाम ये आपके फेज 2 मेटाबॉलिज्म से होते हैं, वाइल बाकी सारे जितने भी बेंजोडाइजेपिन है सभी फेज 1 मेटाबॉलिज्म शो करते हैं. ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, but conjugation is shown by clorazepam and oxazepam. They are useful as anticonvulsant, anxiolytic. Anti-anxiety को minor tranquilizers भी कहते हैं. जैसे कि आप बसपिरॉन जो कि 5-HT1A पे पार्शियल एगोनिस्ट है, वो काफी कॉमनली यूज होता है एंटी एंजाइटी या एंजियोलाइटिक एजेंट की तरह. यस. देन यू हैव कॉन्शियस सेडेशन, अल्कोहल विथड्रॉवल सिंड्रोम. Yes, Arnab, Ankit, Abhay, Rana, are we all clear till here? Ganesh, कौशल्य. चलिए आगे बढ़ते चलेंगे. So hypnotics के hypnotics diazepam, alprazolam, lorazepam, anxiolytic में भी diazepam, lorazepam, convulsant में भी diazepam, lorazepam, barbiturates में long acting में phenobarbital, mefobarbital, short acting में pentobarbital, ultra short में thiopentone, methoxytone, commonly useful as general anesthetics. General anesthetics use करते हैं. We commonly use it as general anesthetics. Yes or no? Benzodiazepine antagonists में we have flumazenil of course. अब Ramilton ये ड्रग के बारे में जानना जरूरी है. Ramilton is a melatonin receptor, चाहे वो MT1 हो या MT2 हो. It is an agonist at melatonin receptor and useful in jet lag. सर जेट लैग क्या होता है? सपोज आप इंडिया में हो और आपको यूरोप जाना है, ऑब्वियसली टाइम डिफरेंस है. अगर आप यहाँ पे सवेरे बैठे हो तो आप वहाँ रात को पहुंचोगे एज पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, बट वहाँ रात नहीं हो रही, वहाँ सुबह हो रहा होगा. सो 10 आवर्स का डिफरेंस होता है. करेक्ट. सो इसी को जेट लैग बोलते हैं. जब आप एक पैसिफिक रीजन में से दूसरे स्पेसिफिक जोग्राफिकल रीजन में जाते हैं, देयर इज अ जेट लैग, टाइम डिफरेंस. सो फॉर दैट आल्सो Ramilton induces sleep. Suvorexant is the first member of orexin receptor antagonist, also useful in insomnia. First agent which is a dual orexin receptor antagonist, DORAS. So ये आपका insomnia में भी दे सकते हैं Suvorexant. एंटीसाइकोटिक्स को न्यूरोलेप्टिक एजेंट्स भी कहा जाता है. दो टाइप के एंटीसाइकोटिक्स होते हैं, टिपिकल एंड एटिपिकल. सर अब ये क्या होता है टिपिकल एंड एटिपिकल? टिपिकल जो है डियर वो आपके डोपामाइन रिसेप्टर पे काम करते हैं. एटिपिकल आपके सेरोटोनिन रिसेप्टर पे काम करते हैं. सो जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स है ना वो सिर्फ पॉजिटिव सिम्टम्स शो करते हैं. एटिपिकल नेगेटिव सिम्टम्स और पॉजिटिव सिम्टम्स दोनों को ही सप्रेस कर सकते हैं. टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स सिर्फ पॉजिटिव सिम्टम्स को सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि हेल्यूसिनेशंस, डेल्यूजन, हेल्यूसिनेशन, ये सारे पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं, है ना. नेगेटिव सिम्टम्स में आपके एलिडोनिया यानी कि ग्रूमिंग, एपैथी, स्लर्ड स्पीच, जबान लड़खड़ाना, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, ये सारे नेगेटिव सिम्टम्स हैं. सो टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स वो होते हैं जो कि डोपामाइन को एक्ट करते हैं
क्योंकि एंटीसाइकोटिक में डोपामाइन का लेवल बढ़ जाता है, सो वी गिव डोपामाइन एंटागोनिस्ट एंड इट डील्स विद पॉजिटिव सिम्टम्स। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स में सेरोटोनिन डोपामाइन दोनों पे काम करता है, so that is why it can treat positive as well as negative symptoms both. This is the major difference. Atypical antipsychotics में you have olanzapine, you have very important drugs like risperidone, right? Clozapine, बहुत सारे drugs है जो कि आपके atypical antipsychotics में आते हैं। तो ये है उसका clozapine, risperidone, olanzapine, लाइक लॉक्सापाइन। लॉक्सापाइन जो है आपका कन्वर्ट हो जाता है एमॉक्सिपाइन में, जो कि एंटी डिप्रेसेंट है। आगे बढ़ेंगे हम। थायोजैंथीन्स में पेनफ्लूथिक्सिन, थायोथिक्सिन। फ्लोरोब्यूटेरोफिनॉन्स में वी हैव हैलोपेरिडोल, ड्रोपेरिडोल। क्लोजापाइन का एक एडवर्स इफेक्ट है विच इज एग्रैन्युलोसाइटोसिस। एंड जो आपका हैलोपेरिडोल इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन गिल्स-डेला-टरेट सिंड्रोम, हिचकी। जब किसी को कंटिन्यूअस हिकअप्स और हिचकी आती रहती है, इट इज कॉल्ड गिल्स-डेला-टरेट सिंड्रोम। So Gilles-Della-Turret syndrome में drug of choice is haloperidol. Piperazine derivative, trifluperazine, piperidine derivative, thioridazine, aliphatic compound, clotrimazine. Okay, clozapine is the first approval drug as an anti-suicidal. तो रेजरपिन एक ऐसा ड्रग है जो कि सुसाइडल टेंडेंसी कॉज कराता है। क्लोजापाइन एक ऐसा एजेंट है जो कि उसी रेजरपिन से होने वाली सुसाइडल को रिवर्स कर देता है। So they are useful in schizophrenia, mania. अच्छा, mania and bipolar ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कंडीशन होती है बाइपोलर जिसमें 2 एपिसोड्स होते हैं, मेनिया और डिप्रेशन। बाइपोलर का मतलब ही हुआ ना कभी खुश होना कभी डिप्रेस होना। सो मेनिया मीन्स कभी एक्सेसिव खुश हो जाना, डिप्रेसिव मीन्स कभी थोड़ा सा एकदम डिप्रेस हो जाना। तो आप स्टेबल नहीं हो, कभी आप बहुत ज्यादा खुश हो कभी आप बहुत ज्यादा दुखी हो। So in bipolar disease, the drug of choice is lithium carbonate. Besides this, we also give anti-epileptic drugs like valproic acid, lamotrigine, and carbamazepine. ये सारे आपके बाइपोलर में यूज होते हैं। लिथियम, वैल्प्रोइक, कार्बामेज़ेपिन, लामोट्रिग्लिन। यस, क्लियर है सबको? एवरीबडी, सब मेरे साथ है? सबका साथ सबका विकास। लिथियम का सोडियम से पंगा है, लिथियम ज्यादा होगा तो सोडियम कम होता है, सोडियम कम होगा तो लिथियम ज्यादा होता है। लिथियम एंड सोडियम ऐसे है जो एक थाली में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। नेक्स्ट अप वी हैव एंटी डिप्रेसेंट्स। एंटी डिप्रेसेंट्स में आपके पास माउ ए इनहिबिटर्स आ जाते हैं, मोक्लोबामाइड एंड क्लोरगाइलिन। माउ ए इनहिबिटर्स एक रिएक्शन कॉज कराते हैं जिसको हम कहते हैं चीज रिएक्शन, जिसमें आप इंट्रावीनस फेंटोलामीन देते हैं। तो डिप्रेशन में माउ ए और पार्किंसन में माउ बी। सो ये माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम होती है, जो माउ होती है ना, इट इज मोनोमाइन ऑक्सीडेज, वो एक माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है। एंटी डिप्रेसेंट्स में यू हैव रिवर्सिबल इनहिबिटर्स, SSRIs, फ्लेक्सिटिन which is a drug of choice in obsessive compulsive disorder। OCD में फ्लेक्सिटिन एक ड्रग ऑफ चॉइस है। सिटालोप्राम उसका S आइसोमर। एटिपिकल एंटीडिप्रेसेंट्स जिसमें आपका ट्राजाडोन, ब्यूप्रापायोन, मिर्टाजिपिन और मॉक्सिपाइन। ब्यूप्रापायोन का और क्या यूज है? ब्यूप्रापायोन का और कौन सा यूज है? यस, वेरी गुड अंकित, फार्मा एस्पायरेंट प्रतीक, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मुझे कुछ मेरे पुराने स्टूडेंट्स को देखकर। चलिए, बहुत बढ़िया। SNRIs में वेनलाफेक्सिन, डेसवेनलाफेक्सिन, ड्यूलॉक्सिटीन, काफी बार ये पूछते हैं। बिल्कुल, ब्यूप्रापायोन जो है आपका स्मोकिंग सिसेशन, जैसे वार्निसिलीन है, निकोटीन है, they are also given in smoking cessation। Bupropion is also indicated in smoking cessation। ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स में इमिप्रामाइन जो कि सेरोटोनिन और डोपामिन नॉरएड्रेनालिन दोनों का रिएप्टेक इनहिबिट करता है, एंड प्रीडोमिनेंटली नॉरएपिनेफ्रिन का उसका मेटाबोलाइट डेसिमिप्रामाइन। सिमिलरली एमिट्रिप्टालिन नॉरएड्रेनालिन एंड सेरोटोनिन दोनों को करता है, एंड आपका नॉरएड्रेनालिन का प्रीडोमिनेंस हो जाता है जब एमिट्रिप्टालिन कन्वर्ट होता है इनटू नॉरट्रिप्टालिन। ये भी प्लीज इंपॉर्टेंट है कि आप याद रखो, ड्यूलॉक्सिटीन
फ्लेक्सिटीन और पेरोक्सिटीन ये अलग अलग है। ड्यूलॉक्सिटीन आपका एसएनआरआई है, एसएसआरआई में फ्लेक्सिटीन पर ऐसे मत कहो कि जिटीन जिटीन है कि ऑक्सीटीन ऑक्सीटीन देखा तो ऑक्सीटीन का मतलब है कि सीधा मार्क कर दो। ड्यूलॉक्सिटीन आपका एसएनआरआई है माय डियर। चलिए बढ़ते चलेंगे। चीज रिएक्शन के बारे में मैंने ऑलरेडी कहा, हाइपरटेंसिव क्राइसिस जो कि माव ए इनहिबिटर्स से होता है, ट्रीटेड वाया इंट्रावीनस फेंटोलामीन। ब्यूप्रोपियोन इनहिबिट्स डोपामाइन अपटेक। एमोक्सिपाइन इज ब्लॉकिंग द डोपामाइन रिसेप्टर्स, जैसे कि मैंने बोला इसलिए एंटी डिप्रेसेंट्स में भी देते हैं एमोक्सिपाइन को। फ्लक्सिटीन इज द लॉन्गेस्ट एक्टिंग ड्रग, फ्लक्सिटीन इज द लॉन्गेस्ट एक्टिंग ड्रग। Paroxetine is the teratogenic drug. So next category that we have is anti-Parkinson's. Anti-Parkinson's में आपको याद रखना है, we have dopamine precursor levodopa, which has an adverse effect, wearing off effect या on and off effect. लेवोडोपा का एक adverse effect होता है on and off effect या wearing off effect. And levodopa is never ever given with pyridoxine. Levodopa is contraindicated with vitamin B6 या pyridoxine. विटामिन B6 या pyridoxine. Dopaminergic agonist में you have restless leg syndrome में यूज होने वाला रोपेरेनॉल, ब्रोमोक्रिप्टिन which is useful in hyperprolactinemia, क्योंकि ब्रोमोक्रिप्टिन डोपामाइन एक एगोनिस्ट है, सो हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया में आप दे सकते हो उसे क्योंकि वो प्रोलैक्टिन का लेवल कम करता है। सिमिलरली रोपेरेनॉल को रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। मैं थोड़ा सा फास्ट हूँ मैं जानता हूँ, बट आज काफ़ी पोर्शन है जो हमें फिनिश करना है, सो दैट इज़ वाई द स्पीड हैज़ टू बी फाइन, सो हम 30 मिनट में उसे कवर कर पाएँ। आप लोग चाहे तो आप लोग बाद में जाके इसे स्लो स्पीड पर देख सकते हैं, ठीक है। बट इस मोमेंट पे जब सिर्फ 30 दिन बाकी रह गए हैं एम्स को, आई डोंट फील कि आपको स्लो रहना भी चाहिए, थोड़ा सा फास्ट रहना पड़ेगा। एनीस्टेमिनिक्स में ऑर्फेनाड्रीन, सेंट्रल एनिकोलिनर्जिक्स में ट्राइक्साइलफेनिडाइल या बेंजहेक्सोल, कैटेकॉल ऑर्थोमेथाइल ट्रांसफरेज इनहिबिटर में टोल्कापॉन एंटेकापॉन। अच्छा, इसमें से सेंट्रली कौन सा एक्ट करता है और पेरिफेरली कौन सा एक्ट करता है, ये भी एक बार पूछा था। NMDA antagonist amantadine, which is a dopamine facilitator, also useful as antiviral, having adamantane ring. MAO inhibitors rasagiline, seleginine, and peripheral decarboxylase inhibitor carbidopa benzerazide. Scocardopa, syndopa, ये सब combination है levodopa plus carbidopa की. You can never ever give levodopa alone. क्यों? क्योंकि levodopa blood brain barrier को क्रॉस करता है। सर ये तो अच्छी बात है, बट सर लेवोडोपा ब्लड ब्रेन बैरियर तक पहुंचने से पहले ही डोपामाइन में कन्वर्ट हो जाता है विद द पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज। तो हम क्या करते हैं, एक बॉडीगार्ड भेजते हैं लेवोडोपा के साथ कि चल मैं तुझे बॉडीगार्ड भेजता हूँ, यस, सो दैट बॉडीगार्ड कम्स टुगेदर और वो लेवोडोपा को प्रोडक्ट बचाता है कि नो आई कैन नॉट लेट यू गेट मेटाबोलाइज्ड बाय पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज। बहुत बढ़िया। एंटेकापोन एक्ट सेंट्रली व्हाइल टोल्कापोन एक्ट पेरिफेरली। CNS स्टिमुलेंट्स, अब CNS स्टिमुलेंट्स में हमारे पास है एनालिप्टिक्स जो कि रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है, आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, डॉक्साप्रीन। एंटी कॉन्वर्जेंस जो कि स्ट्रिक्नीन, ये सारे आपके सॉरी कॉन्वर्जेंस जो कि आपके कॉज कराते हैं एपिलेप्टिक्स, सीजर्स। पेंटिलीन, टेट्राजोल, PTZ, बिक्यूक्यूलिन व्हिच इज अ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट एट GABA रिसेप्टर। साइकोस्टिमुलेंट्स, एम्फेटामाइन, मोडाफिनिल। मोडाफिनिल इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी मतलब पूरा दिन नींद आते रहना, बोलते ना सर हमें पूरा टाइम नींद ही आ रही है, दैट इज नार्कोलेप्सी। सो मोडाफिनिल इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन नार्कोलेप्सी। मेनिया बाइपोलर मैंने ऑलरेडी कवर करा दिया आपका, वैल्प्रोइक, कार्बामेज़ेपिन, लैमोट्रिग्रिन, लिथियम। हेलुसिनोजेंस जिसको साइकोडिस्लेप्टिक्स, साइकेडेलिक्स या साइकोमाइमेटिक्स भी कहते हैं। सो हियर वी हैव THC which is tetrahydrocannabinol, PCP which is phencyclidine, फेनाइलअल्काइलामाइन में मेथाम्फेटामाइन, एक्सटेसी ड्रग भी कहते हैं इसे, या रेव ड्रग के नाम से भी, जितनी भी रेव पार्टीज होती है ना उसमें ये MDMA देते हैं, मेथाइलिन डाइऑक्सी मेथाम्फेटामाइन। क्यों? क्योंकि ये एक एक्सटेसी देती है, यूफोरिया, एक अलग ही जन्नत में हो, एक अलग ही फीलिंग देती है।
तो दैट इज एक्सटेसी ड्रग, उसका मतलब होता है एक्सटेसी। ओके, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आई एम ऑन अ ट्रिप राइट नाउ, आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। बट मैं ये चाहता हूँ कि मेरा डेडिकेशन हाई रहे, क्योंकि रोज बच्चे वेट करते हैं 10:30 का। ये देखिए, 10:30 का वेट करते हैं कि इस लेक्चर होगा, 10 का वेट करते हैं कि भाई हमारा लेक्चर होगा। तो मैं वेकेशन पे भी क्लास ले रहा हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब क्लासेस रेगुलरली अटेंड करेंगे मेरे साथ आप ज़रूर आएंगे, रोज़ जुड़ेंगे और पढ़ते रहेंगे। बस यही आपसे थोड़ी सी मेरी इल्तिजा है, बस यही मेरी आपसे थोड़ी इल्तिजा है। चलिए लेट्स मूव अहेड, पूरे जाओ या आगे बढ़ेंगे डियर। यस, मोडाफिनी। Amphetamine is a CNS stimulant, but modafinil is most commonly used. चलिए, अब अगर हम आगे बढ़ेंगे एंटी अल्जाइमर्स या फिर कॉग्निटिव एनहांसर्स है सेरेब्रोएक्टिव ड्रग्स में। सो कॉग्निटिव एनहांसर्स, सेरेब्रोएक्टिव ड्रग्स या सेरेब्रोस्टिमुलेंट्स आपके ऐसे एजेंट्स होते हैं माय डियर जिसमें एनएमडीए एंटागोनिस्ट जैसे मेमेंटामाइन, कोलिनर्जिक एक्टिवेटर्स यानी कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर, टैक्रीन अब बैन हो गया है, इसमें एक्रिडीन रिंग है बट ये हिपैटोटॉक्सिक है, गैलेंटामाइन, रेवास्टिग्लीन। मिसलेनियस ड्रग में वी हैव गिंगो बाइलोबा, पिरासिटाम, पिराबिडिल। पिरासिटाम और पिराबिडिल को एक अलग टर्म दी गई है जिसे हम कहते हैं नूट्रोपिक्स या स्मार्ट ड्रग्स। नूट्रोपिक्स या स्मार्ट ड्रग्स, तो नूट्रोपिक्स या स्मार्ट ड्रग्स का नाम आया तो क्या नाम याद आएगा? कॉग्निटिव एनहांसर्स या सेरेब्रोएक्टिव ड्रग्स, ये होते हैं नूट्रोपिक्स या स्मार्ट ड्रग्स। एंटागोनिस्ट ऑफ बेंजोडायजेपिन, बेंजोडायजेपिन के एंटागोनिस्ट का नाम है फ्लूमाजेनिल। मॉर्फिन के एंटागोनिस्ट का नाम है नैलोक्सोन। एन एसिटल पैराबेंजोक्विनिमाइन पैरासिटामोल पॉइजनिंग का एंटीडोट है एन एसिटाइलसिस्टीन। नाइट्रोक्सोन अगेन मॉर्फिन, ओपियोइड एनाल्जेसिक्स। बार्बिचुरेट्स हैव, सो बार्बिचुरेट्स मैंने साफ कहा था आपके बेंजोडायजेपिन्स जो होते हैं they are GABA facilitatory as they increase pore opening frequency, while your barbiturates are GABA mimetics as they increase the pore opening duration. So option number A is the right answer. Yes, सोहाना, प्रतीक। एमसीक्यू बुक देखिए, एमसीक्यू जो है कोई बुक तो छोड़ दीजिए, आपको एम्स के पीवाईक्यू करने चाहिए। तो मेरी एक पूरी की पूरी एम्स की पीवाईक्यू की लिस्ट लगी है, एक प्लेलिस्ट लगी है, आपने मैं दिखा देता हूँ। चलिए जस्ट गिव मी अ मिनट। देखिए ये जो प्लेलिस्ट है ना बहुत जरूरी है आपके लिए। ये देखिए आप ये प्लेलिस्ट देख पा रहे हैं मेरे मैं आपको दिखा देता हूँ, दोनों चैनल्स पे दिखा देता हूँ। दोनों चैनल पे अलग अलग है, ठीक है, मेरे 2 चैनल है डियर, तो दोनों चैनल पे ही एक बहुत ही खूबसूरत सी प्लेलिस्ट दे रखी है मैंने, तो वो प्लेलिस्ट आपने पढ़ लेनी है पहले तो। ये देखिए ये जो प्लेलिस्ट है, तो इसमें जो आपके जितने भी डियर एम्स के पुराने पेपर्स ये सब है, एम्स 2016, 2024, 2025, सॉरी 2017, है ना, भुवनेश्वर वाला, पटना वाला, ये जितने भी एम्स के पेपर है ये आपको जरूर सॉल्व करने हैं माय डियर। ये बहुत, मैं इसकी चाहिए तो आपको लिंक डाल दूंगा, ठीक है, मैं डाल देता हूँ लिंक, जरूर करिएगा डियर, ये बहुत ज्यादा जरूरी है ये प्लेलिस्ट, और 10-12 वीडियो ही है, ऐसा कोई बड़ा वो नहीं है कि भाई कहाँ करेंगे। यस, मेरा क्या बिल्कुल है। देन हमारे पास इस चैनल पे भी मैंने कुछ अलग से एमसीक्यू सॉल्व करे, एम्स के कुछ अलग अलग पेपर्स, जितने भी पेपर्स मुझे मिले मैंने सब उठा के पटक दिए। आई हैव कवर्ड ऑल ऑफ देम। कहाँ गया गवर्नमेंट एग्जाम, ये रहा, ये देखिए इसमें जितने भी दे रखे हैं एम्स, ये लाइव एमसीक्यू प्रीवियस ईयर, ये देखिए ये सब, ये एम्स से रिलेटेड जितने भी है गवर्नमेंट एग्जाम, फार्मासिस्ट के, ये जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स जो दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर डीएमईआर उनके लिए भी है। तो ये प्लेलिस्ट में हार्डली आपके 10 वीडियो होंगे दोनों चैनल मिला के, और इन 10 वीडियो में आपके पास करीबन 1000 क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि 10 पेपर है, हर पेपर में 100 क्वेश्चन तो होंगे। 1000 क्वेश्चन में से बहुत हाई चांस होते हैं कि कुछ ना कुछ आएंगे डियर। कॉन्सेप्ट तो गारंटी रिपीट होगा, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, लाइव पे कह रहा हूँ,
ये मैं आपको लाइव पे कह रहा हूँ यार, कॉन्सेप्ट्स रिपीट जरूर होंगे, तो ये दोनों प्लेलिस्ट को एक बार घोट कर पी लीजिएगा। बोलते ना बच्चे के सर हमें पता नहीं है प्रेपरेशन कैसे स्टार्ट करें, हाउ डू वी स्टार्ट प्रेपरेशन, कैसे पढ़ाई करें सर, हमें समझ नहीं आ रहा है कि 30 दिन में कैसे पोर्शन करें सर, हाउ टू स्टार्ट। प्लेलिस्ट देख लो, ये 2-3 घंटे में उड़ा दोगे तुम। हार्डली आधा घंटा मैंने एक वीडियो में लिया है, 10 वीडियो है, कितना हो गया? अगर आधे घंटे के हिसाब से पता चले 5 घंटे, 5 घंटे में सारे उड़ जाएंगे। एंड जितने भी हम एम्स की तैयारी है, रोज लेक्चर है 30 दिन 30 मिनट वाली, अटेंड करो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं, यहाँ हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं हमारे कोर्स में, जहाँ पे आपको लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स, क्योंकि 2 एम्स क्वालिफाइड फैकल्टी, खुद मैं ऑल इंडिया रैंक 1 एंड मेरे साथ मिस्टर फरीद शेख आपको पढ़ाएंगे, तो डेफिनेटली आपके लिए इंसाइटफुल रहेगा, क्योंकि नॉन फार्मा के ये एक्सपर्ट है, फार्मा का मैं एक्सपर्ट हूँ, और ये सिर्फ 999 रुपीज़ में है आपको। तो जल्दी से जाइए, व्हाट्सएप कॉल, क्लासेस का टाइमिंग आपको सब कुछ बताया जाएगा। और 2 दिन होती, काफ़ी बार 2 क्लास होती है एक दिन में, काफ़ी बार 1 होती है, बट क्योंकि 30 दिन है तो हमने सोचा है 45 क्लास तो हम कराएंगे, 45 क्लास, और ये 45 क्लास अगर आपने कर ली है, लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर नोट्स जो हमने उसमें बताए हैं वो कर दिए, तो डेफिनेटली एम्स की सीट आपकी है माय डियर। चलिए आगे बढ़ूंगा मैं, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ डियर? क्या आपकी मुझे इजाजत है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। Barbiturates act on by GABA receptor, obviously. Benzodiazepines के बारे में क्या सही है? Increase the release of GABA. Okay. Antagonize the release of GABA. Okay. Atropine is its antagonist. ये कब से हो गया atropine? ये कब से हो गया कि GABA को antagonize करने लग गए? Lorazepam is shorter acting. Yes. Temazepam is longer acting than lorazepam. Lorazepam is very widely used drug in sustained release. मोस्टली जो सस्टेन रिलीज फॉर्म्स होते हैं ना आपके, काफी कॉमनली लोराज़ेपाम इज बीइंग गिवन इन दैट। ओके, वेरी गुड प्रतीक। वैलिडिटी आपकी है डियर संगीता फॉर 6 मंथ्स, 6 महीने तक, तो आप आरआरबी के लिए भी वो यूज कर सकते हैं। तो दोस्त आर प्रिपेयरिंग फॉर आरआरबी, उनके लिए भी वो कोर्स काफी अच्छा है। Atypical antipsychotics is obviously sir chlorpromazine, no sir. Haloperidol, no sir. Triflupridol, एटिपिकल वो होते हैं सर जो पॉजिटिव नेगेटिव सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं बाय एक्टिंग ऑन डोपामाइन एंड सेरोटोनिन बोथ। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स है सर एरिपिप्राजोल, तो सर आपका एटिपिकल है। एमिसल्फेराइड एटिपिकल है। क्विटिटापिन, बट पीमोजाइड, लॉक्सापाइन एंड पीमोजाइड आपका टिपिकल है माय डियर। यस राणा जी, संगीता, अनुपमा, ऋषभ, अरे बहुत बढ़िया, वेरी गुड ऋषभ। यस अंकित, अभय, अर्नब, GBS Sport, are we all clear till here? Mechanism of antipsychotic drugs: NMD antagonist, 5-HT2 receptor, postsynaptics। हाँ, अब यहीं फंसेगी कि सर D2 को एंटागोनाइज, ऑब्वियसली सर आपका साइकोटिक कंडीशन में डोपामाइन बढ़ जाता है, तो आप डोपामाइन को ब्लॉक करेंगे ना, स्टिमुलेट थोड़ी करेंगे। ब्लॉक करेंगे ना डोपामाइन को, स्टिमुलेट थोड़ी करेंगे डियर। which is not an SSRI. Obviously, fluoxetine, paroxetine, citalopram, escitalopram are SSRI. SSRI से होने वाला एक सिंड्रोम होता है, उसे हम सेरोटोनिन सिंड्रोम कहते हैं। And in this serotonin syndrome, the drug of choice is ciproheptadine. Ciproheptadine. Amitriptyline जो है आपका SNRI, selective serotonin and norepinephrine reuptake inhibitor, जिसका मेटाबोलाइट का नाम है नॉरट्रिप्टालिन, which is a atypical antidepressant। सर अभी बात की मेटाजेपिन सर, बाकी सारे SSRI। सिटालोप्राम का S आइसोमर ज्यादा एक्टिव है, which is a selective MAO-B inhibitor। selective MAO-B inhibitor आपका सर रासाजलीन, सेरिजलीन, क्लोरगाइलिन, मोक्लोपेमाइड, तो सर आपके MAO-A है। ट्रांसएक्लामाइन आपका नॉन सिलेक्टिव MAO है, बट सेरिजलीन जो है वो आपका MAO इनहिबिटर है, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज B इनहिबिटर। यस,
एक मैं छोटा सा फटाक से क्लासिफिकेशन बताता हूँ जो रह गया है, मुझे जस्ट याद आया, एंटी एपिलेप्टिक्स का। जब मैं बात करता हूँ एंटी एपिलेप्टिक्स की, तो एपिलेप्टिक्स में आपको ग्रैंड माल एपिलेप्सी या टोनिक क्लोनिक एपिलेप्सी में ड्रग ऑफ चॉइस पता होना चाहिए। तो ग्रैंड माल को टोनिक क्लोनिक भी बोलते हैं। टॉनिक क्लॉनिक का मतलब क्या होता है? ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन जर्क्स, जर्किंग मूवमेंट, दैट इज कॉल्ड टोनिक क्लोनिक। तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस आपका वैल्प्रोइक एसिड, फेनिटोइन वगैरह, ये सारी ड्रग्स आप देते हैं। देन आपका फीब्राइल सीजर्स में ड्रग ऑफ चॉइस इज डायज़ेपाम। The drug of choice in status epilepticus is lorazepam. रेक्टल डायज़ेपाम, ठीक है, रेक्टल डायज़ेपाम। ये क्या था? एब्सेंट सीजर्स आपके पेटिटमान। इथोसक्सिमाइड है इसमें ड्रग ऑफ चॉइस। देन आपका कार्बामेजेपिन। वैल्प्रोइक एसिड का एडवर्स इफेक्ट है स्पाइना बिफिडा। कार्बामेजेपिन का एडवर्स इफेक्ट है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, टेराटोजेनिक है। फेनिटोइन का एडवर्स इफेक्ट है जिंजिवल हाइपरप्लेसिया, गम हाइपरट्रोफी, जिंजिवल हाइपरप्लेसिया, गम हाइपरट्रोफी एंड फेटल आइडेंटोइन सिंड्रोम। सो आपका ट्राइजेमिनल न्यूरalgia में कार्बामेजेपिन देते हैं। और कार्बामेजेपिन का 10-11 इपॉक्साइडिक एक्टिव मेटाबोलाइट है। यस और नो? 255 प्लस। एपिलेप्सीज तो बहुत टाइप की होती है, टॉनिक क्लॉनिक, ग्रैंड माल, पेटिट माल, एटोनिक, मायोक्लॉनिक, फीब्राइल, स्टेटस एपिलेप्टिक का सबसे खतरनाक होता है। उसमें पता है स्टेटस एपिलेप्टिकस में आपका 20 से 30 मिनट तक सीजर्स अटैक आते हैं हियर, और वो सीजर अटैक सबसे खतरनाक होते हैं। सिंपल पार्शियल सीजर, सिंपल कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स एंड सिंपल पार्शियल सीजर्स, जनरलाइज सीजर्स। जनरलाइज सीजर्स वो होते हैं, सपोज आपका ब्रेन है तो जनरलाइज्ड हर लोकेशन में हो जाते हैं। जो पार्शियल सीजर होते हैं वो एक पार्ट ऑफ ब्रेन में होंगे, कोई भी, या तो यहाँ या तो यहाँ। सो वो होते हैं पार्शियल सीजर्स। यस समीर? चलिए, बहुत बढ़िया। क्लियर है सबको, एवरीबडी? श्रद्धा, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, शहादत शिंदे। आप एक बार इस वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कर दीजिएगा, क्योंकि बार बार रिपीट करना इज रियली वेरी वेरी डिफिकल्ट। सेम चीज को आप रिवाइज कर दीजिएगा जब आप ये वीडियो पहले देख लेंगे, है ना? उसमें मैंने बता दिया आइडिया, आप वहाँ पे देख सकते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। सो आपके जितने भी ये जो इथोसक्सिमाइड वगैरह, ये आपके टी टाइप कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करते हैं। किसको ब्लॉक करते हैं? टी टाइप कैल्शियम चैनल्स को। आपका वैल्प्रोइक एसिड तो मल्टीपल मैकेनिज्म्स, गाबा ट्रांसअमाइनेस इनहिबिटर है। वाइगाबेट्रीन, वाइगाबेट्रीन क्या है सर? गाबा ट्रांसअमाइनेस ही तो इनहिबिटर करता है वो। टाइगाबीन क्या है सर? गाबा रीअपटेक इनहिबिटर है। रीअपटेक बोला तो टाइगाबीन, ट्रांसअमाइनेस बोला तो वाइगाबेट्रीन। फेनिटोइन के तो इतने एडवर्स इफेक्ट है ना। फेनिटोइन एक तो एंजाइम इंड्यूसर है, फर्स्ट पॉइंट। फेनिटोइन इज हाईली टेराटोजेनिक, जिंजिवल हाइपरप्लेसिया, गम हाइपरट्रोफी, फीटल आइडेंटोइन सिंड्रोम, ऑस्टियोपोरोसिस, हिर्सुटिज्म, आप गिनाते जाओ। शेड्यूल डी में आता है वो जो एफडीए अप्रूव टेराटोजेनिक ड्रग्स है। शेड्यूल ए बी सी डी एक्स, ये 5 एफडीए अप्रूव टेराटोजेनिक ड्रग्स है। ए मतलब सबसे सेफ, उससे कुछ नहीं होगा बच्चे को। एक्स मतलब सबसे खतरनाक, फीटस कैन डाई। ओके, जो आपका फेनिटोइन है वो आपका मैकेनिज्म फेनिटोइन का है सोडियम चैनल ब्लॉकर, तभी वो अरिथमिया में भी देते हैं। देन आपका एक स्पेशल ड्रग है जिसको टोपिरामेड बोलते हैं।
सो टोपिरामेट आपका काइनेट और सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करता है, यानी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर एंड सोडियम चैनल्स। देन आपका एक और स्पेशल ड्रग है जोनिसमाइड। तो जो जोनिसमाइड है ना माय डियर, वो आपका है कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। जी हाँ, जोनिसमाइड में ये एबिलिटी है कि वो कार्बोनिक एनहाइड्रेस को इनहिबिट कर सके। देन लेविट्रासिटाम आपका साइनेप्टिक वेसिकुलर इनहिबिटर है, क्योंकि जितने भी है एसिटाजोलामाइड, ब्रिंजोलामाइड, मेंथाजोलामाइड, आपने सुना होगा ये सब ग्लाउकोमा में देते हैं। क्यों? क्योंकि इंट्राओक्यूलर प्रेशर कम करते हैं। दे आर कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। वैसे ही जोनिसमाइड एक कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर है, जिसकी वजह से आपका ग्लाउकोमा ठीक हो सकता है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर ठीक हो सकता है, बट वो वीक है। इट इज अ वीक इनहिबिटर, इट इज अ वीक इनहिबिटर, नॉट स्ट्रॉन्ग इनहिबिटर। ओके, दैट यू मस्ट नो, दैट यू मस्ट नो। क्लियर है सबको? थैंक यू सो मच प्रतीक, अप्रिशिएटेड। ओके शायद आई टेल यू। ओके, बढ़िया बढ़िया। जिनको बाकी है, तो हमारे कोर्स में ऑलरेडी क्लास चालू थी ऑलरेडी एक। तो जो कोर्स स्टूडेंट्स आए हैं मेरे लाइव पे, आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई नो क्लास चल रही थी, इसलिए मैंने 10:30 को लिया, ताकि एटलीस्ट आपका थोड़ा सा तो मिल जाए। सो वेरी गुड रोहित, बहुत बढ़िया। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा सीएनएस फार्माकोलॉजी में? एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स, एंटी-एपिलेप्टिक्स, एंटी-डिप्रेसेंट्स, सेडेटिव हिप्नोटिक्स, yes, mania, bipolar, Alzheimer's, indications, anti-anxiety, minor tranquilizers and major tranquilizers. So antipsychotics are major tranquilizers या neuroleptic drugs. Atypical, typical, SSRI, SNRI and all, पूरा classification deeply. Okay, some important pharmacokinetic points मैंने जो आपको during the session बताए, and 10 MCQ. सो दैट्स इट फॉर टुडेज। ये आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं तो आप किसका वेट कर रहे हैं? आप जल्दी से जुड़ जाइए। मैं आपको ग्रुप की लिंक भेज देता हूँ, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये ग्रुप को ज्वाइन करना, क्योंकि वहाँ पे सारी अपडेट, सारे डिस्कशंस वगैरह होते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ते रहेंगे तो अच्छा लगेगा हमें भी। अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। यस, मैंने लिंक जो है आपकी यूट्यूब सेक्शन में डाली है, क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में डाली, आप वहाँ पे क्लिक करके आ सकते हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप पर सबके साथ। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो अगर आप चाहें, अगर आप डेफिनेटली हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा कवर हो चुका है इस कोर्स में ऑलरेडी, कह सकते हैं कि आधा 50%, यानी कि ऐसे अब तक लेक्चर्स कवर किए जिसमें से बच्चों के आराम से 40 क्वेश्चन बनेंगे। जी हाँ, अब तक इतना पोर्शन कवर हुआ है कि 100 में से 40 क्वेश्चन कवर होंगे। ये मेरी गारंटी आपसे, 100 में से 40 क्वेश्चन कवर होंगे। जी हाँ, पक्की बात है। और आप जुड़ सकते हैं हमसे डेफिनेटली इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर दीजिए। शी इज़ माय एडमिन, वो आपको डेफिनेटली रिप्लाई दे देगी सूनर और अर्लियर। सो आप जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ। कल मेरे साथ जुड़ेंगे फार्माकोग्नोसी के लिए। जी हाँ, कल की जो क्लास है, तो कल सभी के सभी मेरे साथ जुड़ जाएंगे फार्माकोग्नोसी की क्लास के। एंड परसों जो है आपकी फार्मास्यूटिक्स की क्लास है, तो उसके लिए भी सब जुड़ जाएंगे मेरे साथ। चलिए, विशिंग यू गुड लक, ऑल ऑफ यू हैव अ गुड डे। ऐसे ही पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो।